कैसे? इसके अलावा सीवरेज परियोजना, टाउन हॉल, स्वच्छ पेयजल के लिए जो स्कीम बंद पड़ी है उसके लिए, वह ग्रामीण क्षेत्र की जो पेयजल की समस्याएं हैं, वह 3 फेज बिजली के लिए अनेकों प्रकार की विभिन्न जो मांगें थी वो मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को लिख कर दी गई थी एवं दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी को भी दी थी एवं अखिल अरोड़ा जी जो वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं उनको भी मेरे द्वारा दी गई थी। लेकिन माननीय भजनलाल जी के द्वारा जो सौगात बजट में हमें हनुमानगढ़ में दी वो 200 करोड़ रुपए का जो बाईपास, 5 करोड़ रुपए भद्रकाली मंदिर की सड़क की चौड़ाई करने के लिए, 28 करोड़ 30 लाख रुपए SSW नहर के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए एवं जो सड़कें और दी हैं थोड़ी बहुत वो उनके द्वारा दी गई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र को करीबन 250 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसके अलावा अब आगामी जो बजट सत्र में अनुदान मांगी जाएंगी उसमें भी हनुमानगढ़ के लिए और मांग की जाएगी ताकि हमारा विधानसभा क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर हो सके। विधायक जी, आपने जो अभिभाषण, जो बजट स्तर में जो अभिभाषण में जो आपने बात रखी है, एक तरफ तो जो आपने विपक्ष को भी नसीहत दी है कि जिसके कारण से जनता ने उन्हें जो विपक्ष में बैठने का है, और वहीं आपने जो है सत्ता पक्ष को भी कुछ नसीहत दी है कि यदि आप जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर जो आपने काफ़ी बातें रखी है, वो क्या था सर? बलजीत जी, बजट के वाद विवाद पर मुझे निर्दलीय विधायक होने के नाते 4 मिनट का समय दिया गया था। मेरे द्वारा अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि मैं विधानसभा में पहली बार चुन के गया हूँ, मैंने वहाँ जितने भी दिनों में भाग लिया है मैंने यही देखा है कि सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षद और विपक्ष के विधायक आपस में एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, जनता के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैंने यही कहा था कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के सरकार में कोई कमियां रही होगी, तभी उन्हें आज ना पक्ष की और विपक्ष की ओर बैठना पड़ रहा है। और मैंने सत्ता पक्ष को भी यही कहा था कि हम भी ऐसा काम करें ताकि हमें भी आगामी चुनाव में कांग्रेस की तरह ना पक्ष में नहीं बैठना पड़े। हम जनता के हितों का ध्यान ज़्यादा रखें और जनता ने जिस उद्देश्य के हमें जनप्रतिनिधि बनाकर इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, तो हम उनके उद्देश्यों पर खरे उतरें और उनका विकास कर सकें। इस बात की मैंने सभी विधायकों से निवेदन किया था और बजट पर जितना मुझे समय मिला मैंने ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं थी, बिजली संबंधी, स्वच्छ पेयजल संबंधी और पर्यावरण संबंधी, वो मेरे द्वारा मांग उठाई गई थी। भविष्य में मैं इसी प्रकार जो भी समस्या है उसकी मांग उठाता रहूँगा। विधायक जी, निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी आप जो है सत्ता पक्ष को जो है बीजेपी को जो आपने समर्थन दिया है, और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उसके साथ जो आपकी नज़दीकियां हैं जो काफ़ी चर्चाओं में हैं, और उनकी बैठक में भी शायद आप कुछ फोटो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुआ था कि बैठक में भी आप जो है सत्ता पक्ष की बैठक में भी आप गए थे। तो कैसी संबंध है आपके मुख्यमंत्री के साथ? बलजीत जी, जब भाजपा की सरकार का गठन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उस समय इन्हीं के सानिध्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। मैं पहला विधायक था जो प्रदेश कार्यालय जयपुर में जाकर भजनलाल जी स्वयं रात को 12 बजे उपस्थित थे। उस समय उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तब से मेरी नज़दीकियाँ उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा पूरा लाड रखते हैं और मुझे हर तरीके से सम्मान देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को हमने लोकसभा चुनाव में भरपूर समर्थन दिया, तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में हमें 6 विधायकों को आमंत्रित किया जाता है। पिछले दिनों CMR में विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी
हमें आमंत्रण प्राप्त हुआ और हम वहाँ गए। आज भी विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक थी, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं आज हनुमानगढ़ में होने के कारण उस विधायक दल की बैठक में नहीं जा पाया। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी मेरा पूरा लाड रखते हैं और मेरा पूरा सम्मान करते हैं। एक जो बजट जो पेश किया गया है उसमें भी आपने जो है भजन लाल सरकार को काफ़ी सराहना की है, बजट को लेकर भी आपने अपने मत रखे थे। बिल्कुल माननीय भजन लाल जी शर्मा जी ने पूरे प्रदेश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बजट तैयार किया गया है वो बिल्कुल लोकहित का बजट है। अब हर मांग तो पूरी किसी की भी नहीं होती, हम भगवान से भी खुश नहीं होते, लेकिन भजन लाल जी ने जो राजस्थान की आय व्यय को देखते हुए और जो हमें हमारे विधानसभा क्षेत्र को दिया है वो अन्य विधानसभा क्षेत्रों से बेहतर है। एक लास्ट सवाल सर, हनुमानगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है ये जो घग्गर नदी जो है हर वर्ष आती है और पिछले वर्ष भी काफ़ी भारी मात्रा में पानी आया था, तो इसको लेकर भी कोई आप जो है इसके डोलों को या पक्का करने या कोई योजना है उसको लेकर? बलजीत जी बिल्कुल, हमने इस घग्गर नदी के टाउन जंक्शन के मेगा हाईवे पुल से लेकर रेलवे के पुल तक इस को दोनों तरफ डोलों को पक्का करने का और इसके ऊपर सड़क बनाकर इस पर लाइटिंग लगाकर इसको अहमदाबाद की साबरमती नदी की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाने का हमने प्लान माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी तकनीकी राय लेकर एस्टीमेट बनवाकर और ड्राइंग बनाकर 150 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बजट में घोषणा नहीं हो पाई। अब आगामी अनुदान मांगों में इसकी मांग पुनः की जाएगी और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हमारा पूरा मान रखेंगे। विधायक जी धन्यवाद आपका। भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक दिनेश राजबंसल। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।